हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मार्केट के सेंटिमेंट को। तो यहाँ पर देखो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की मीटर देखने को मिल रही है आपको आज के दिन फ्रेंड्स 21 पर है। और पिछले 1-2 वीक की अगर हम लोग बात करें तो आपको 20 से लेकर 24 के बीच में ये मीटर अक्सर देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको यहाँ पर बीच में न्यूट्रल जो कि 50 पे होता है और 50 के ऊपर जाता है तो ग्रीडी हो जाता है मार्केट और यहाँ पे फियर रहता है। तो इसके बीचों बीच है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि अभी लेवल क्या है फियर का, मतलब सेंटिमेंट जो है मार्केट में। तो चलो फ्रेंड्स ओवरऑल सिचुएशन अभी के टाइम पर क्या है मार्केट में ये देखते हैं। उसके बाद से एक एक करके जो न्यूज़ दिखेंगे इंपॉर्टेंट वाले उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप देखो 948 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है और वहीं 0.68% से अभी मार्केट में जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी ग्रीन सिग्नल अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो जो हांगकांग है वो क्या करता है, तो अपनी जो लोकल करेंसी है उसको प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कुछ फॉरेक्स मार्केट में आकर कुछ इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर जिस तरह से टाइटल लिखी हुई है और अभी जो यहाँ पर इनकी कैपिटल फ्लाइट टू US डॉलर, मतलब US डॉलर के साथ जो इनकी भी सिचुएशन थोड़ी सी डमाडोल होती हुई देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो अभी हाल फिलहाल में अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी उसको फॉलो करते हुए इन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये क्या करेगा, तो यूके बॉन्ड जो मार्केट है उसमें जो है वो अपना मतलब कुछ मेडलिंग, मतलब कि उसमें स्टेप वगैरह रखने के बारे में सोच रहा है। मतलब सब कोई अपना बचाव करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने करेंसी जो कि दिन पर दिन वीक हो रही है या फिर जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का एक सिचुएशन बन सकता है और फिर इन्फ्लेशन वगैरह का जो मार पड़ा हुआ है उससे बचने के लिए, अपने करेंसी को मजबूत स्तर पर लाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा नीचे ना गिर जाए उससे बचाने के लिए अलग अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उसी में से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था अपने यूके बॉन्ड मार्केट को लेकर। उसके बाद से जो बैंक ऑफ जापान था इसने भी अपने येन को, इनकी जो करेंसी है उसको डिफेंड करने के लिए इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कुछ बातें कही थी, उसमें कुछ अपने स्टेप्स लेने के बारे में बातें कही थी। अब यहाँ पर देखो जो हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी है इन्होंने भी रिवील किया है अपने फॉरेक्स मार्केट को लेकर वेडनेसडे के दिन, मतलब आज है फ्राइडे, आज से 2 दिन पहले जो हांगकांग की सेंट्रल बैंक है इसने डिटेल की कि ये अब क्या करेगा, तो फॉरेक्स मार्केट में इंटरफेयर करेगा ताकि ये अपनी हांगकांग की जो डॉलर है उसको डिफेंड कर सके। क्योंकि इन्होंने कहा कि इसने जो है वीकनेस दिखाई है अगेंस्ट द ग्रीन बैक ऑन सितंबर 28, मतलब 2 रोज़ पहले की अगर बात करें तो इनकी भी जो करेंसी है उसकी भी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत वाली आ चुकी है US डॉलर के अगेंस्ट में, ये भी लड़खड़ाते हुए, जो कि बहुत सारे कंट्री के करेंसी लड़खड़ा रही है। तो इस कारण से इन्होंने भी कुछ स्टेप्स उठाने का सोचा है, जो कि इनके स्टेप्स है फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, जापान का था बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड और बैंक ऑफ इंग्लैंड का था यूके बॉन्ड मार्केट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको बिगेस्ट मूवर है जैसे कि सोल मूव्स, मतलब कि सोलाना जो है आपको $35 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और वहीं पे XMR जो है इसने अपने रिसेंट गेंस को एक्सटेंड किया, मतलब जो इनकी गेन बरकरार चल रही थी उसे इन्होंने बरकरार ही रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो आपको ये $34 के पास में देखने को मिल रही है, तो यही 35 के पास ये जो आपको एक लाइन बड़ी सी खींची हुई है जो कि आपको रेजिस्टेंस बोल सकते हो इसको। तो फ्रेंड्स इसी के पास में ये जाता हुआ देखने को मिला है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो XMR जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो इनकी जो रिसेंट अभी जो टाइम पीरियड पे ग्रोथ जो चल रही है ना, वो ग्रोथ इन्होंने बरकरार रखा, उसी के बारे में चीज़ें यहाँ पे कही जा रही थी। अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री है उन्होंने रिवील किया है मर्जर्स, और यहाँ पे बोला कि जो हैश रेट है वो इंक्रीज हुई है, जैसे कि जो न्यू फैसिलिटीज़ है अभी जो मार्केट डाउनटर्न है उसके बीच में कुछ चीज़ें बदलाव वगैरह जो नई फैसिलिटीज़ है उसके बारे में इन्होंने अपडेट दिया कि हमारी जो हैश रेट वगैरह जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जबकि जो बिटकॉइन है वो अभी लगभग 72% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। बिटकॉइन जिस टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था उस ऑल टाइम हाई से इसकी प्राइस को कंपेयर करो तो 72% ये डाउन है। यहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग जो ऑपरेशंस है वो क्या हो रही हैं, एक्सपेंडिंग एट अ रैपिड पेस ड्यूरिंग द डाउनटर्न। तो डाउनटर्न के दौरान ये काफ़ी तेज़ी से कदम अपना बढ़ा रहे हैं, मतलब ये काम अपनी है जो जोर शोर पे कर रहे हैं। ट्यूसडे के दिन की बात करें, द बिटकॉइन माइनर CleanSpark सेड, जो बिटकॉइन माइनर है CleanSpark, मतलब ये जो फर्म है जो कि माइनिंग के काम करती है, इसने कहा कि इनकी जो हैश रेट है उसने क्या किया है, तो 4 एक्सा हैश पर सेकेंड जो है इस रेट से सरपास हुई है, मतलब इसको थोड़ी सी ये इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी मिली है। वहीं पे देखो जो टेक्सास माइनिंग कंपनी है रोडियम, इन्होंने रिवील किया कि इसने रेज किया है 11.9
मिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू द सितंबर 19 सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन फ्रॉम डी फाइलिंग। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सचेंज कमीशन वगैरह डी फाइलिंग है, मतलब इनको इतनी ज़्यादा की रेज हुई है, जो कि पहले इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये बात अब यहाँ पर अब ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस अब इसे शॉर्ट में अगर समझे तो कहने का मतलब ये है कि BTC अभी 72% लगभग अपने ऑल टाइम हाई से डाउन चल रही है। मार्केट अभी पिछले कई मंथ से डाउन टर्न में है, मतलब बियरिश मार्केट बना हुआ है और पूरे लोग बियर मार्केट में ट्रैप हुए हैं। बट जो आपको माइनर्स हैं वो इस मार्केट में भी, इस सिचुएशन में भी अपनी माइनिंग के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहे हैं और अच्छे से परफॉर्म करते हुए अपनी हैश रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहे हैं। बस यही चीज़ें कही जा रही थी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो चाइनीज़ सेंट्रल बैंक है, इन्होंने कहा कि ये क्या करेंगी, तो प्रायोरिटाइज करेंगी जो स्टेबलाइजिंग है आपको करेंसी को, उसको आफ्टर युआन प्लंजेस टू 14 ईयर लो। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो USD मतलब हो गया आपको डॉलर, जो US डॉलर है उसके अगेंस्ट में जो इनकी करेंसी है युआन, वो अपने 14 साल के लो पर है। मतलब ऐसे ग्राफ आप समझ सकते हो कि जो डॉलर के कंपैरिजन में जो बाकी कंट्री की करेंसीज है वो दिन पर दिन वीक होते जा रही हैं। जिस तरह से US के अंदर में इन्फ्लेशन का कमर टूटा है, या फिर इन्फ्लेशन सरकार की कमर जो तोड़ दी है, उसके कारण से बाकी जो कंट्रीज़ के करेंसी है उनकी जो है ग्लोबल लेवल पर सिचुएशन जो है ख़राब होती जा रही हैं। तो यहीं पर अब इन्होंने फैसला लिया है चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने कि ये क्या करेगी, तो जो करेंसी को स्टेबल करने के लिए, यहाँ पर जो वर्ड आप देख रहे हैं स्टेबलाइजिंग, मतलब वही है कि इनकी जो करेंसी युआन है इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे प्रायोरिटाइज के तरफ ये कुछ चीज़ें जो है, कुछ नए स्टेप जो है इनके तरफ से उठाते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पर देखो मूवमेंट्स आफ्टर द चाइनीज युआन ऑन शोर एक्सचेंज रेट वर्सेज US डॉलर स्लम्ड टू 7.245 पर डॉलर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्थिति है चाइनीज युआन करेंसी जो है, ये एक्सचेंज रेट की अगर हम लोग बात करें US डॉलर के कंपेरिजन में, तो ये 7.24 मतलब पर डॉलर, $1 अगर आप ले लो तो उसके बराबर में इनकी 7 युआन का, मुझे मतलब पता नहीं अभी फ़िलहाल यार करेंसी क्या होती है, तो आप यूँ से समझ लो, तो ये आपको इसके इक्वल हो चुकी है, जिसके कारण से ये इन्होंने प्रायोरिटाइज वाली बातें जो है कही है, ताकि ये अपने करेंसी को क्या कर सके, जो उसकी सिचुएशन है उसको स्टेबल कर सके। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो युआन हैज़ नाउ लॉस्ट 12% वर्सेज द ग्रीन बैक सो फार दिस ईयर। जो ग्रीन बैक है उसके अगेंस्ट में अगर बात करें तो इसी साल के अंदर 12% जो है युआन ने अपनी करेंसी की वैल्यू बोल सकते हो, या फिर रेट वगैरह जो होती है, जो परफॉर्मेंस होती है वो समझ लो, उसने लॉस की है। तो फ्रेंड्स चलो अब देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इस न्यूज़ के ऊपर बात करें तो चाइना, हांगकांग, थाईलैंड एंड UAE 4 कंट्री के बारे में यहाँ पे मतलब ऊपर में नाम दिया गया है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है इन चारों कंट्री ने क्या किया है, तो क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजेक्शन्स है उसका ट्रायल किया है। ट्रायल का मतलब आपको पता ही है। तो चलो अब बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो इन्होंने ट्रायल किया, वो ट्रायल किया है इन्होंने डिजिटल करेंसी, मतलब कि CBDC के साथ में इन्होंने ट्रायल किया, जिसके बारे में रसिया आए दिन आपको बात करता है और रसिया की आए दिन अपडेट आती रहती है। तो यहाँ पर ये चारों कंट्री ने भी इस चीज़ के लिए ट्रायल किया है। तो चलो फ्रेंड्स अब फटाफट से नीचे आते हैं और डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ है इन 4 ज्यूरिडिक्शंस, मतलब इन 4 न्याय क्षेत्र की बात करें, एशिया के अंदर से ये चारों कंट्री बिलोंग करती हैं। तो इन चारों कंट्री ने क्या किया है, तो जो टेस्ट थे इंटरनेशनल सेटलमेंट, मतलब कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, मान लो एक कंट्री है और एक दूसरी कंट्री है, उन दोनों कंट्री को साथ में बिजनेस करना है, तो किसी को कुछ बाई करना होगा अगर दूसरे कंट्री से, तो वो बाई तो करेगा सामान, लेकिन उसको पेमेंट करेगा। पेमेंट किस में करेगा, तो पहले ये पेमेंट कैसे होती थी, तो जो जिस कंट्री की जो करेंसी थी उसी करेंसी के द्वारा पेमेंट किया जाता था। बट जब से CBDC आया, मतलब कि डिजिटलाइजेशन की बात हुई कि डिजिटल करेंसी जो है, मतलब जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करता है, और क्रिप्टो करेंसी के कारण ही डिजिटल करेंसी का आइडिया आना शुरू हुआ। तो ये डिजिटल करेंसी क्या करता है, जो अपनी करेंसी है, मतलब जो कंट्री की करेंसी है और जो डिजिटल करेंसी है जो CBDC है, उसमें फ़र्क क्या होता है, तो सबसे पहले जो इनकी फ़ी होती है ना, उसकी जो रेट होती है वो काफ़ी लो होती है। उसके अलावा जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी इनकी फास्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा इफिशियंसी लेवल इनकी तगड़ी होगी। तो ये 2 बड़े की फैक्टर हैं जिस कारण से बाकी जितने भी कंट्री हैं धीरे धीरे करके इस लिस्ट में जुड़ते जाएंगे। अभी तो आपको 4 देखने को मिले एशिया के अंदर से, रसिया जो है वो भी आपको ट्रायल कर रहा है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। और ये सेटलमेंट से इनको यही बेनिफिट होगा कि जो भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में बिजनेसेस करती है, और बिजनेसेस के लिए जो इनको ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, जो फंड वगैरह ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, वो फंड ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे, बट किस में करेंगे, तो डिजिटल करेंसीज के थ्रू करेंगे, CBDC के थ्रू करेंगे, क्योंकि फी रेट लो है और इफ़िशियंसी लेवल काफ़ी हाई है। तो ये 2 बड़ी कारण है।
तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो इन्होंने यही चीज़ें कही है कि इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए जो स्टेट इशूड डिजिटल करेंसी है, मतलब चारों कंट्री के जो अपने अपने डिजिटल करेंसीज है उसके जरिए इन्होंने इसको टेस्टिंग जो है उसको कैरिड आउट किया, मतलब टेस्टिंग को अपना करना शुरू कर दिया है। अब देखो तो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है और जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है इसमें लगभग $22 मिलियन की इन्होंने टेस्टिंग के पार्ट के तौर पे, मतलब ट्रायल के पार्ट के तौर पे इतना फंड जो है ट्रांजैक्शंस किया, इतना खर्च किया है। अब इसमें बैंक की भी कुछ भूमिका थी, जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि बैंक ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है इंटरनेशनल सेटलमेंट के काम में। तो फ्रेंड्स लगभग ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो आपको साइटेक है इसने रिवील किया अपने कुछ नए काम के बारे में। तो इन्होंने बोला कि 2 न्यू लिक्विड कूलिंग बिटकॉइन माइनिंग कंटेनर्स जो है ये बना रहे हैं। किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? तो ओवरलॉकिंग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस न्यूज़ में और कुछ खास नहीं है, बस इनकी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि इनकी माइनिंग से रिलेटेड काम में ये उपयोग में आएगी, जिसका आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स इसे यहीं रहने देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स फटाफट से लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।